अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं फिर हाज़िर हूँ आपके सामने न्यू व्लॉग लेके। तो चले व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक शेयर करूँगी कि जो कि हर घर की कहानी है। इसके अलावा मॉल में आई हूँ, वो तो आप देख ही रहे हैं, और चिकन कढ़ाई बनाऊँगी अपने स्टाइल में, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैं आई हूँ गिलानी मॉल। ये बहुत बड़ा मॉल है हमारे इधर एबटाबाद का। तो यहाँ मुझे चाहिए थे मैट वॉशरूम के लिए, तो वो मैं लेने आई थी। तो मैं देख रही थी कि अपने बजट के लिहाज से मैं कौन से लूँ। ये काफ़ी जो थे ना कॉस्टली थे, ये वाले जो थे ब्लू कलर वाले, तो ये मैंने छोड़ दी। तो मुझे चाहिए भी छोटे छोटे थे, तो मैंने कहा मैं वो ले लेती हूँ। और बाज़ दफ़ा तो होता है ना कि मैं सिर्फ चक्कर लगाती हूँ, देखती हूँ। ये आयरन स्टैंड है, ये भी मुझे चाहिए था। तो मैं सब की प्राइस वगैरह देख के आती हूँ, एक दफ़ा जाके चक्कर लगा के एक दो छोटी मोटी चीज़ ले लेती हूँ, लेकिन सब की प्राइस मैं नोट करके ले आती हूँ कि ये कितने में है और मुझे किस किस तरह लेनी है। अपनी पॉकेट के लिहाज से, अपने बजट के लिहाज से फिर मैं वो सारी चीज़ें जो मैं लेती हूँ। यहाँ जो भी चीज़ें आपको मैं दिखा रही हूँ, जैसे लैंप हैं, फ्लावर हैं, ये सारी जो चीज़ें थी मुझे चाहिए थी अपने घर के लिए ना। लेकिन मैंने कैसे लेनी है, मैंने मंथली एक एक चीज़ करके लेनी है, या जब मेरे पास थोड़ी सी सेविंग हो जाएगी तब मैंने ये चीज़ें ख़रीदनी है सारी। तो यहाँ बहुत मज़े की चीज़ें होती हैं। मोस्टली सेल लगी होती है, जब सेल लग जाती है तो फिर बंदा इजीली सारी चीज़ें जो है ना ले सकता है। वैसे तो आपको पता ही है कि बहुत कॉस्टली यहाँ चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ वैसे ही मैं कैमरा घुमा रही थी, बच्चों के ये पोर्शन की तरफ आई थी, तो झूले वगैरह बच्चों के लगे हुए थे। हमारे बच्चे तो अब इस उम्र से गुजर चुके हैं, लेकिन बस मुझे अच्छे लग रहे थे, बहुत ही ज़बरदस्त क्यूट क्यूट से ना छोटे छोटे से झूले। तो वो मैं देख रही थी। जाते जाते ना मुझे आना था प्लास्टिक साइड पे उस पोर्शन में, क्योंकि मुझे टब लेने थे, बाल्टी सेट लेने थे और कुछ फ्रिज की बोतल लेनी थी। तो यहाँ पे टिफ़िन वगैरह का भी वही रैक था, तो वो देख रही थी, क्योंकि ये चीज़ें जो थी मेरे घर में मौजूद थी काफ़ी तादाद में। तो यहाँ पे मुझे वाइट और ग्रे कलर की जो थी ना बाल्टी सेट चाहिए थे या टब सेट चाहिए थे, वो मुझे नहीं मिल रहा था। वाइट सेट था लेकिन बड़ा अजीब किस्म का था, मुझे अच्छा नहीं लगा। बस मैं छोड़ के तो घर की तरफ आ गई। मैंने कहा बस दोबारा जाऊँगी तो फिर देख लूँगी। यहाँ पे आई हूँ तो लाइट नहीं थी घर में, तो लाइट तकरीबन मुझे पता था कि टाइम 5 मिनट तक आ जाएगी। मैंने किया अपना ट्राइपॉड सेट और मैं बनाने लग गई वीडियो। और जब मैंने कटिंग की ऑयल की तो ऐसी अजीब तरीके की कर ली कि अब मुझे इतनी एफर्ट लगानी पड़ रही थी कि यार बाहर ना गिरे, क्योंकि जब चीज़ वेस्ट होती है एक, तो दूसरा ये होता है कि किचन बहुत मैसी हो जाता है ऑयल के साथ। फिर जिस कपड़े के साथ करो वो भी, और पानी लगा लो तो फिर तो खाता ही बड़ा खुल गया, फिर तो टाइम ही बहुत लग जाता है। तो फिर मेरी कोशिश होती है कि ऑयल ना गिरे कहीं भी ना, इसको मैं अच्छे से साफ़ कर लूँ। वो मैंने कर लिया था। अब मैंने प्याज काटा है मोटा मोटा सा, इसको मैं चॉप कर लूँगी। ये ना मिनी से चॉपर जो है ना मेरी बड़ी हेल्प करता है। तो इसमें मैं जो है ना प्याज चॉप करके डाल लूँगी, और लहसुन अदरक का पेस्ट जो है ना वो सेपरेट मैंने जो है ना बना के रखा है वो डाल लूँगी। तो इसको चॉप करने के बाद फिर हम अपनी चिकन कढ़ाई शुरू करेंगे। इसको मैं अपने स्टाइल में बनाती हूँ, थोड़ा सा मतलब जूसी सा मैं जो है ना बनाती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे ऐसे ही पसंद करते हैं। मैं एक बात मैंने नोट की है कि अगर किसी की माँ अच्छा बनाए या बुरा बनाए, हर बच्चे का अपनी माँ की खाना फेवरेट होता है। हर बच्चा कहता है मेरी माँ ये चीज़ अच्छी बड़ी बनाती है, हर बच्चा कहता है, हर खामद कहता है मेरी बीवी। मोस्टली खामद तो नहीं इतना कहते, लेकिन बच्चे मोस्टली कहते हैं कि हमारी माएँ बड़ी अच्छी बनाती हैं। तो खामद हज़रात से भी ये रिक्वेस्ट है कि जब आपकी बीवी अच्छा बनाए बुरा बनाए, शुक्र किया करें और उसको थैंकफुल रहा करें, क्योंकि जब बीवी खुश होती है ना तो फैमिली खुश होती है। और सारी नहीं तो थोड़ी बहुत बातें बीवियों की मान लिया करें। यही मेरा आज का टॉपिक है जो मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ। कि अक्सर होता है कि मेरे पास पेरेंट्स भी आते हैं बच्चों के हवाले से थोड़ी सी मतलब गाइडलाइन लेने के लिए, और मदर्स भी कभी कभार आ जाती हैं अपने भी लेके किस्से थोड़े बहुत मेरे पास कि हम किस तरह करें। मेरे पास कोई इतना तो नहीं है, लेकिन फिर भी चलें, कोई इस काबिल समझता है तो आ जाता है। यहाँ पे मैंने कुटा भुना ज़ीरा डाला है, 1 चम्मच कुटा भुना धनिया मैंने डाला है, और कुटा भुना ज़ीरा और धनिया मैंने मिक्स किया है वो डाला है। और मेरे पास मसाला था, सालन मसाला था, आपके पास कढ़ाई है मसाला है तो वो डाल लें, मैंने वो डाल लिया है। और गर्म मसाला पिसा हुआ था वो भी मैंने डाल लिया। तो ये सारे डाल के मैं अच्छे से इसको भून लूँगी, और नमक मैं तब डालूँगी जब मैं टमाटर डालूँगी। और अब जब मैं भून रही हूँ तभी मैं खड़े मसाले इसके अंदर ऐड करूँगी, क्योंकि जब आप भून रहे होते हो तो खड़े मसाले फिर बहुत टेस्ट देते हैं, खुल की उनकी खुशबू आती है भून जाते हैं जब। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ी इलायची डाली है, 2 छोटी इलायचियाँ, थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़े से लौंग हैं, ये सारे डाल के मैंने अच्छे से इनको, और एक जाफल जवैत्री का फूल है हाफ हाफ, वो मैंने डाल लिए हैं, क्योंकि मिले ही मेरे मसाले में से निकले ही हाफ हाफ थे, तो वो मैंने डाल लिया। अब टमाटर डाल के नमक डाल के तो मैं इसको बंद कर दूँगी कि टमाटर का पेस्ट बन जाए। मैंने इसको चॉपर में नहीं डाला था, मैंने कहा खैर है अभी थोड़ा मेरे पास टाइम है तो ये पेस्ट बन जाएगा।
अच्छा जी, आपके साथ जो आज मैंने बात डिस्कस करनी वो ये थी कि मेरे पास जो केस आया ना आज, मेरी दोस्त ही कह लें, बहन ही कह लें, जो आती है वो बहन ही दोस्त ही होती है आपकी। वो कहती है कि मैं इतनी एफर्ट लगाती हूँ, यकीन करें जब वो रो रही थी मेरा इतना दिल बुरा हो रहा था। वो कहती है कि मैंने अपने बच्चों को स्कॉलरशिप पे पढ़ाया, मैंने खुद इतनी एफर्ट की है कि मेरे खामद का पैसा वेस्ट ना हो, हम अपना घर बना ले, हमारा अपना घर हो, हम रेंट पे रहते थे और मेरे बच्चे इतनी देर से, मतलब मैं घर में ट्यूशन तक मैंने अपने बच्चों को कभी नहीं भेजा, कभी मैंने अपने बच्चों को ब्रांड का कपड़ा लेके नहीं दिया, मैं बाहर से कपड़े ला के उनको ब्रांड से भी अच्छे बना के देती थी कि उनका दिल भी बुरा ना हो। उनका मैंने अच्छे से अच्छे स्कूल में मैंने एडमिशन करवाया और साथ में मैंने स्कॉलरशिप रखी कि मेरे बच्चों को भी ये ना हो कि स्कूल हमारी मामा ने अच्छा नहीं चूज़ किया। और मैंने बच्चों को स्टैंडर्ड भी मैंने उनका अच्छा किया, मतलब उनकी तरबियत भी इस तरह की कि मतलब अब मुझे भी लग रहा था उसके बच्चों को देख के कि उस औरत ने अपने बच्चों की तरबियत बहुत अच्छी की है। कहती जब मेरा बच्चा सुबह उठे तो मेरे से सलाम ना ले उठ के, तो बस मेरे बच्चों को मेरे बोलने से पता चल जाता कि आज हमारी अम्मी नाराज़ है। मेरे बच्चों ने सुबह उठना, मेरे से सलाम लेनी है, बाकायदा हर तरह से उसके बच्चे मैनरेबल लग रहे थे मुझे भी। तो वो औरत इतनी दुखी थी, किस वजह से? सिर्फ इस वजह से कि मेरे हस्बैंड इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करते। वो कहते तुम दूसरी औरतों से ख़ास ज़्यादा क्या करती हो। तो औरतें क्या होती हैं, दो तरह की औरतें होती हैं। एक वो औरतें होती हैं जो शापर खोलती हैं, यूज़ कर लेती हैं, और कुछ औरतें वो होती हैं जो सारा दिन खुबारी करती हैं, बाहर मेंटेन तरीके से शॉपिंग भी करती हैं। मेरी तरह भी देख लें, कुछ लंडे से चीज़ें खरीद रही हैं, कुछ इधर से खरीद रही हैं, कुछ उधर से खरीद रही हैं, अपने घर को मेंटेन कर रही हैं। और कुछ ये होती हैं 2-4 लाख रुपया पकड़ा, ब्रांड की दुकान पे गई, ब्रांड की नहीं, ब्रांड की दुकान पर हर चीज़ ली और घर, हस्बैंड ने अपनी पॉकेट हल्की की और बस। और हम क्या करती हैं, हम हर चीज़ को मेंटेन करके चलती हैं। और वो भी बेचारी यही रोना रो रही थी कि मैं इस तरह से चलती हूँ और फिर भी कभी मेरे खामद के मुंह पे ये लफ्ज़ नहीं आया कि आप बहुत अच्छा करती। कहता है आप क्या ख़ास करती हो। देखें, ये औरत आपको खाना पका के देती है, आपका बिस्तर लगाती है, आपके बच्चे पैदा करती है, फिर उनको पढ़ाती है, लिखाती है, उनकी अच्छी तरबियत करती है, उनको दुनिया में खड़े होने के काबिल बनाती है, हर जगह लड़ जाती है आपकी खातर। लेकिन आपको फील भी नहीं होने देती कि इसको ये ना लगे कि मैं इसके साथ बहुत ज़्यादा कर रही हूँ। एक ऐसी उसके अंदर चीज़ होती है। तो फिर भी आप लोग ये कहो कि आप क्या ख़ास करती हो, आप दूसरों से ख़ास क्या करती हो, तो फिर यकीन करें ये औरत ख़त्म हो जाती है। और मैंने उसके गिरते हुए आंसू जब उसके गिर रहे थे ना, तो मैंने कहा कितना बदबख्त है इसका खामद कि इसकी कदर नहीं करता। मुझे नहीं पता अंदर की कहानी क्या थी, लेकिन जो मैंने नोट किया ना, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। मैं खामद हजरात से स्पेशली कहूँगी कि जैसी भी औरत है उसके साथ गुजारा करें। वो इसलिए कि आपके बच्चों को पालती है, आपके घर का ख्याल करती है, आपको हर तरह से वो सपोर्ट करती है, जिस तरह भी वो मुनासिब समझती है, घर को भी चला रही होती है। तो आप क्या है, दो बोल उसके लिए प्यार के बोल दें, उसके लिए कभी कभार आप गिफ्ट लें, उसका हौसला बढ़ा दें, तो इससे ही उसका दिल बढ़ जाता है कि मेरा खामद मेरे साथ बहुत करता है, मेरा खामद सबसे मुख्तलिफ है, मेरे साथ मेरे लिए ये लाता है, मेरे साथ मुझे इस तरह अप्रिशिएट करता है कि आप बहुत अच्छा खाना पकाती हो, आप बहुत अच्छी तरह से बच्चों की केयर करती हो, मेरे साथ हेल्प करती हो, मेरे साथ हर तरह खड़ी होती हो। तो इसी से उसका दिल बड़ा हो जाता है और वो बढ़ चढ़ के ज़्यादा करती है। अब देखें, जब हमें अल्लाह रिज़्क देता है तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हो, तो अल्लाह कहता है जब आप शुक्र अदा करते हो तो मैं आपको ज़्यादा देता हूँ। मैं खुश होता हूँ कि मेरा बंदा शुक्र अदा करे, मैं शुक्र अदा करने वाले को ज़्यादा देता हूँ और जो शुक्री कहता है उसका अगला भी छीन लेता हूँ। तो इस तरह जब आप अपने घर में अपनी बीवी के साथ आप अच्छा सलूक करते हो, उसका शुक्रिया अदा करते हो कि आप किस तरह से अच्छे तरीके से मेरा घर चला रही हो, तो वो खुश होती है। वो जब खुश होती है ना, तो आपके लिए और अच्छे से करती है, और अच्छे से करती है कि मेरा खामन देखे मेरे से खुश हो रहा है, मुझे अप्रिशिएट कर रहा है। वो जी जान से अपनी जान लगा के अपने घर को चलाती है। तो जब आप उसके साथ इस तरह करते हो कि आप करती क्या हो, आपने क्या ख़ास कर लिया। अच्छा यार, यहाँ मैं कच्ची बना रही हूँ। मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि मेरे बच्चे जो है ना, गर्मियों में मोस्टली जब भी मैं खाना देती हूँ, या तो जामे श्री साथ बनाती हूँ या मैं कच्ची मिला लेती हूँ। इसमें आधा दूध और 2 हिस्से पानी डाल लो, 1 हिस्सा दूध डाल लो और साथ में नमक डाल लो, थोड़ी सी बर्फ़ डाल लो, तो मज़े का बन जाता है आपका खाना। जैसा भी आपने बनाया हो ना, बच्चों के मुंह को लग जाता है। मेरे पास चावल पड़े होते सफ़ेद, मैंने कुछ साथ वो रख लिए, कुछ मैंने रोटियां बना ली हैं और बस हमारा खाना हो गया रेडी। तो बस आप लोगों के साथ यही आज मेरी बात थी ख़ास, जो कि आप बीवियाँ भी जो है ना, कुछ ऐसी होती हैं कि जो होटलिंग भी करती हैं, बाहर भी जाती हैं, अपने खामदों का पैसा भी वेस्ट करती हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छी लग रही होती हैं, क्योंकि उनको जो आगे वाला वक्त होता है उसके उनको याद नहीं होता कि अगर हम रेंट पे रह रहे हैं, थोड़ी सी बचत ना करेंगे तो आगे क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा। वो कहते हैं कि देखी जाएगी। एक तरह से वो ठीक रहती हैं, वो परफेक्ट होती हैं, और जो अपना आप मार लेती हैं ना, ख़त्म कर लेती हैं, वो फिर भी उनके लिए यही वर्ड होता है कि आप करती क्या हो यार हमारे लिए, आपने क्या किया। तो फिर वो दिल जाता है, फिर वो ख़त्म हो जाती हैं। और जो करती हैं ना, खाती भी हैं, पीती भी हैं, उड़ाती भी हैं, उनको कोई ये कह भी जाए तो कहती कहता है तो कहता रहे, हमने तो करना है, वो ज़िंदगी जी जाती हैं।
दोनों तरफ से। एक तो अपने लिए बहुत अच्छा कर रही होती है, एक अपने खामद के लिए बहुत अच्छा कर रही होती है, और मुझसे रिस्पॉन्स ज़ीरो मिल रहा होता है। सारे घरों में ऐसा नहीं होता, लेकिन मोस्टली घरों में ऐसा होता है। जनाब ये मैंने टावल लिए हैं 2 बड़ी मुनासिब प्राइस में। ये मुझे तकरीबन दोनों जो थे ना, ये मुझे तकरीबन 900 में मिल गए थे, और बहुत अच्छे थे, इनका स्टफ बहुत अच्छा था, बड़ी सॉफ्ट से। तो मैंने ले लिए। मैंने कहा बाकी 2 मुझे और भी लेने हैं। वाइट मैंने अपने लिए लिया था, येलो मैंने बेटे के लिए लिया था, और बेटी और छोटे बेटे के लिए भी मैंने लेना था। और ये मुझे मिला 850 का बॉल, और मुझे ये बहुत अच्छा लगा था। मैंने कहा कभी बंदा स्वीट बना लेता है, या मैं चना चाट या दही बड़े बनाती हूँ, तो मुझे इस तरह का बॉल चाहिए होता है, तो फिर मैंने ये ले लिया। ये जनाब पैकिंग हो रही है। मेरा किचन के टावल जो है इनको मैंने सेट करके रख रही है। अभी तो मेरा घर इतना बिखरा हुआ है, इतना बिखरा हुआ है, मैं पागलों की तरह अभी आगे आगे जो भी शेयर होगा ना, वो बस बाज़ारों में घूम रही हूँ कि कभी कहीं भी कॉटन ख़रीद रही हूँ, कहीं से कुछ ख़रीद रही हूँ कि घर कंप्लीट हो जाए। तो बस आप भी दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे, और कल को मुझे भी यही सुनने को मिला कि यार आपने हमारे लिए किया क्या, और आप तो गवाह ना, मैं आप सबको दिखा रही हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, और आप लोग इस चीज़ के गवाह कि मैं क्या कर रही हूँ। तो ये सुनने के बाद आप लोगों ने क्या खास किया है हमारे लिए, सब औरतें ऐसे ही करती हैं। चलें जी, अब टाइम हो गया ख़त्म। आप लोगों से चाहती हूँ इजाज़त नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए। तो अपना आपने बहुत ख्याल रखना है, दुआओं में मुझे याद रखना है, और स्पेशली सब माओं ने अपनी बेटियों के लिए अपना बहुत ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।